हलाले का रास्ता खोल रहे हैं। ये हलाले का रास्ता हम नहीं खोल रहे, कुरान ने खोला है। कुरान ने कहा अगर तीसरी तलाक मर्द ने दे दी है तो औरत पहले शौहर के पास नहीं आ सकती जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले, और फिर वो उसको अगर तलाक देता है तो फला जुनाहा अलैहिमा, फिर कोई गुनाह नहीं है पुराने मियां में और इस औरत में कि वो दोबारा निकाह कर ले। ये क्या बात करता है यार? नहीं तो कुरान के अल्फाज हैं। लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ है। गैरत के खिलाफ इसलिए नहीं है, वो लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ एक आदमी की बीवी है किसी दूसरे के पास जाए फिर वहां से घूम के इसके पास आए। ओ भाईजान एक आदमी की बीवी है ही नहीं है। क्या बोला तूने? ओ भाईजान एक आदमी की बीवी है ही। मजाक हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है? मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए ये रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक। जो वहाँ के गुंडे बदमाश माफिया होते हैं वो लोग एक तरफा वोट डालकर जीत जाते हैं, बट यहाँ ये रियल में हो रहा है ममता दीदी के प्रशासन में। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या की जा रही है, बट उसके बाद भी मोदी जी व अमित शाह अभी भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। और यदि ये सब ऐसे ही चलता रहा और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये बीजेपी वाले फिर से एक बार मुंह की खाएंगे। अभी भी समय है कि बंगाल की स्थिति को देखते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। आज बंगाल के पंचायत चुनावों में लोकतंत्र व चुनाव की शव यात्रा निकल रही है। सरेआम चुनाव में गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, मत पेटियां लूटी जा रही है, पर हमारा लोकतंत्र अभी भी खतरे में नहीं आया है क्योंकि चुनाव बंगाल में हो रहे हैं। सारे के सारे चाटुकार दोगले व सेकुलर मुंह पर टेप चिपकाए घरों में दुबक कर बैठे हैं, क्योंकि जो बंगाल है वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है। और भला इसमें इन सब की भी क्या गलती जब बीजेपी वालों ने भी टेप लगा रखा है। मुंह छिपाने के लिए इसने भगवा अंगोछा बांध रखा है। दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा, क्या पता उस पर जय श्री राम भी लिखा हो। यह ऐसा कॉकटेल है जिसका सेवन करने वाले खुद को परम देशभक्त, भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, अंगोछा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। ये दलित या आदिवासी या एससी एसटी, इनकी औकात क्या है हमारे सामने? ये तो इसी लायक है। यही सदियों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़ें इस प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी होंगी। कोई आफ्ताब, महताब या इमरान नाम का गुनहगार मिला नहीं कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के तौर पर स्थापित करने में पूरा इकोसिस्टम जुट जाता है। क्या इसको हिंदू मुस्लिम का मामला देकर एक तरह से एक धर्म को फिर टारगेट करने का बहाना खोजना ठीक है, या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आफ्ताब पूना वाला एक गुनहगार है और एक लड़की का कातिल है? उसको कंस्पिरेसी कहना, उसके बहाने हिंदू मुसलमान एंगल देते हुए मुसलमानों को टारगेट करना, यह आपकी मानसिक विकृति के अलावा कुछ नहीं। कसम से यार ये दोगलेपन वाली वीडियो देखने के बाद जुतियाने का मन कर रहा है। इसे नहीं, इस दोगली सोच को। हिंदुओं को जाति में बांटकर कोई मजहब की, क्योंकि जो आरोपी था वो मजहब विशेष से आता था, तो भला इस वीडियो को कोई वायरल कैसे करता। बट आप लोग निश्चिंत रहें, आपके दुर्गेश भाई हैं आप तक सभी वीडियोस पहुंचाने के लिए, चाहे वो अपराधी आफ्ताब हो या प्रवेश शुक्ला ही क्यों ना हो। हमारे दो दलित भाइयों के मुंह पर मजहबी लोगों के द्वारा कालिक पोती गई, उन्हें जूतों की माला पहनाई गई, व उनके मुंह में मल मूत्र डाला गया। आप सोच सकते हैं कि ये अपराध कितना ही जघन्य था। बट इतना सब हो गया, उसके बाद भी लोगों को इस न्यूज के बारे में मालूम ही नहीं है। हमारे दो दलित भाइयों के साथ ये किया गया, ये ना अजीत अंजुम को दिखाई दिया, ना रवीश कुमार को दिखाई दिया, और ना ही भीम आर्मी वालों ने इसके लिए कोई आवाज उठाई। उन्होंने भी अपने मुंह पर चुप्पी साध ली, क्योंकि जो आरोपी थे वो मजहब विशेष से थे। आप लोग खुद ही इस वीडियो क्लिप को एक बार देख लीजिए। मैंने इसे हल्का सा ब्लर कर दिया, वरना यूट्यूब इस पे स्ट्राइक दे देता।
और आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों दलित भाइयों पर लड़की छेड़ने के आरोप में ये सब किया गया और जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आई तो ये आरोप झूठे निकले। प्रवेश शुक्ला ने भी बहुत गलत किया था, उसे उसकी सजा मिल गई। अगर कोई ब्राह्मण किसी दलित के साथ गलत करेगा तो हर जगह ये न्यूज दिखाई जाएगी, ट्रेंडिंग में रहेगी और ट्रेंडिंग में रहनी भी चाहिए, दिखानी भी चाहिए, इसके लिए न्याय के लिए बात भी करनी चाहिए। बट यदि वहीं पर आरोपी मजहब विशेष से आता है तो लोग चुप चाहिए। और ये दोगला अकेला नहीं है, ना जाने इसके जैसे कितने दोगले हैं। आप लोग रवीश कुमार को ही देख लीजिए, ये जब से पैदा हुए हैं तब से ही दोगले हैं। खुद करो तो लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर समस्या उनके एक बयान से है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी चाहिए। आदिवासी युवक पर पेशाब करने के अपराध से ना तो आप राजनीति को अलग कर सकते हैं, ना अपराधी की जाति को। यह चालाकी होगी। पेशाब करने की सोच क्या कान में गरम तेल डाल देने की प्रथा से नहीं आती है? फिर मुख्यमंत्री कैसे कहते हैं कि अपराधी की जाति नहीं होती और न धर्म होता है? आफताब अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता। बहुत सारे आफताब अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। इसी तरह ये चाटुकार अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए इनकी दोनों ही वीडियो दिखाई। धर्म व मजहब के आधार पर इनके बोल बदल गए। प्रवेश शुक्ला ने जो किया उसे उसकी सजा मिली, उस पर NSA भी लगाया गया, उसे जेल में भी डाला गया, उस पर बुलडोजर भी चलाया गया। और जितने भी हमारे राष्ट्रवादी भाई हैं, किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। सबने खुल के उसका विरोध किया और सबने मांग की कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, व इसके घर पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रशासन ने यानी कि मामा जी ने भी उचित कार्रवाई की। बट विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। रुको जरा, सबर करो। मुलायम सिंह यादव, उसके ऊपर तो CBI के केस चल रहे हैं, तो जो पार्टी सत्ता में आएगी उसकी गोद में जाके बैठ जाएगा। पिछले 2 साल में मेरे को पता चला अखिलेश यादव की सरकार में 102 दंगे करवाए गए। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में राशन का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हर चीज का घोटाला हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और फिर चुनाव के पहले एक दंगा करवा देते हैं, सारे घोटाले गए भाड़ में, मुसलमान जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ जाते हैं।